नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों, आज मैं आपको अपने टेरेस पे लेके आया हूं और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मेरा किचन गार्डनिंग आइडिया। यूँ तो मैं किचन गार्डन पिछले 3 साल से करता आ रहा हूं और इस पिछले 3 साल के दौरान मैंने कई सारे ऐसे किचन गार्डनिंग करी थी जिसमें ढेर सारे फ्रूट आया था। मैंने खूब छक्के खाया, यहाँ तक कि मुझे पड़ोसियों को भी बांटना पड़ा था, इस कदर उसमें फ्रूटिंग हुई थी। मैंने जब भी किचन गार्डनिंग लगाया है ऑर्गेनिक तरीके से ही, यूँ तो मैं फ्लावर प्लांट में भी केमिकल युक्त कोई खाद नहीं डालता या कुछ भी ऐसा नहीं डालता हूँ जिससे नुकसान हो पौधों को और फूल को, लेकिन किचन गार्डनिंग 100% ऑर्गेनिक तरीके से मैं उगाता हूँ। किस कदर मैं अपने टेरिस पे बीजों से पौधे उगाता हूँ या पौधों को किस कदर केयर करता हूँ और कैसे मैं उससे मैक्सिमम फ्रूटिंग लेता हूँ, ये सभी केयर टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है। तो चलिए बगैर किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की और दिखाता हूँ आपको अभी जो फल मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ है वहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ से लेके बीज से पौधा ग्रो करने तक की कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरे ही ये वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस कदर का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और मैं चाहता हूँ जैसे मैं ऑर्गेनिक तरीके से अपने वेजिटेबल या किचन गार्डनिंग करता हूँ सभी करें, ताकि इंडिया के माथे पे जो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का टैग लगा है वो हट सके। तो चलिए बगैर किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की, आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ अपने करेले के जो बेल लगे हुए हैं उस पे, और बेल तो क्या इसमें देखिए फ्रूटिंग भी अच्छी खासी हो रही है। एक करेला जहाँ बड़े साइज का हो गया वहीं छोटा सा एक करेला भी निकला हुआ है और फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो गया है। जहाँ आपको निगाह जाएगी फ्लावरिंग आपको दिखेगा, फ्लावरिंग होगा तो फ्रूटिंग भी होगा और इसको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास जो बेकार पड़े सामान थे उसी को मैंने जाली बनाने के लिए उपयोग किया है, देख सकते हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि इतने से जाली में मैं अच्छा खासा फ्रूटिंग ले पाऊंगा क्योंकि ये इस तरह का बागवानी मैं पहली बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुका हूँ और ढेर सारा फ्रूटिंग ले चुका हूँ। अब ये सामने देख लीजिए, ये भले ही आपको सेम फली के जैसे पत्ते दिख रहे हों लेकिन ये सेम फली नहीं बल्कि बीन्स के पौधे हैं। जिस 30 दिन पहले इसको लगाया था और उस टाइम में लगाया था जब बहुत ज़्यादा बेतहाशा गर्मी थी, उस गर्मी में भी मैं इसे पानी से बराबर सींचता रहा, इसलिए ये पौधा टिक गया। और अब देखिए बरसात की पानी पीने के बाद ये किस तरह से लहलहाने लग गया है। तो लोबिया भी बहुत कम बेल में बढ़िया फसल देने वाला है, गुच्छों में इसका फ्रूटिंग होता है, तो आप लोबिया लगा सकते हैं और इसका फल भी बहुत जल्दी बन जाता है। अब बात करें इस मिर्च के पौधे की, तो ये सारे ही मिर्च के पौधे, सबसे पहले मैं आप दिखाऊं आपको कि मैं लगाता किस चीज़ में हूँ, कैसे मैंने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके इन सब्जियों को लगा रखा है। इसी में देखिए ये प्लास्टिक का टब था जो टूट सा गया था, उसी में मैंने करेला लगाया हुआ है। उसी में मैंने ये, यदि आप देख सके तो अरबी के पौधे भी आपको पत्ते दिख रहे होंगे, अरबी भी लगा हुआ है और भी इसमें बेल लगे हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद यदि लोबिया की बात करें तो लोबिया भी मैंने देखिए वेस्ट मटेरियल में ही क्रेट में लगा रखा है और इसी क्रेट में पहले इसमें लगा हुआ था प्लांट और स्ट्रॉबेरी के बाद मैंने इसमें लगा दिया है लोबिया, क्योंकि लोबिया शॉर्ट टाइम में बढ़िया फसल होता है। अब आइए इधर में, ये एक लाइन से जितने भी आपको पॉट दिखेगा वो सभी पॉट वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके मैंने बनाया हुआ है। एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मिर्च का पौधा जो गर्मी में बहुत दिन में 2 बार करके मुझे इसको पानी देना पड़ रहा था और गर्मी के सीजन में इसमें फ्रूटिंग बेतहाशा हुआ था, लाजवाब हुआ था, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हुआ था। और ये इतना फ्रूटिंग था कि एक फैमिली के लिए ज़्यादा पड़ गया था, जितना कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हुआ था। और अभी भी इसमें पौधे की हाल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है और लगा हुआ है किस चीज़ में, तो ये भी प्लास्टिक के क्रेट में लगा हुआ है दोस्तों। एक तरफ से यहाँ से लेके आगे तक ये सारे ही मिर्च के पौधे हैं और इस सभी मिर्च के पौधे को मैंने घर पे ही तैयार किया हुआ है। जो राशन लाता हूँ उसमें जो मिर्च निकलता है, तो बढ़िया यदि मिर्च मुझे क्वालिटी का लगता है ना तो उसका बीज मैं सुखा के रख लेता हूँ ठीक से और उसी से ग्रो करता हूँ। तो इसके फसल भी बहुत बड़े साइज के होते हैं, इसमें बड़े बड़े मिर्च आते हैं और तीखा भी बहुत होता है इसमें।
एक फसल लेने के बाद फिर दोबारा बरसात के पानी लगने के बाद देखिए इसमें फूल निकलने से लग गए। उम्मीद है इसमें फिर से फ्रूटिंग होगा और ठीक ठाक फ्रूटिंग होने लग जाएगा। और यहाँ से ये 3 क्रेट जो है, तीनों क्रेट में मैंने मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं और सभी प्लास्टिक के क्रेट में ही है और किस तरह अभी लहलहा रहा है आप देख सकते हैं। इसमें यदि मैं खाद की बात करूं तो मैंने कोई भी केमिकल युक्त खाद इसमें नहीं डाला है। जब भी खाद की ज़रूरत में मुझे महसूस होता है, मेरे पास पुराने 3 साल पुराने गोबर के खाद रखे हुए हैं, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं। और बरसात के सीज़न से पहले ही मैंने स्टोर करके रख लिया है ताकि रेनी सीजन में मुझे कॉटन कंपोस्ट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं कॉटन कंपोस्ट ही यूज़ करता हूं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा कॉस्टली लगता है बनस्पत कॉटन कंपोस्ट के, और काम ऑलमोस्ट सेव करता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कॉटन कंपोस्ट यदि मुझे मिल जाए 2-3 साल पुराना तो मैं उसी को अपने पौधे को देता हूं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर शो वाले कोई भी प्लांट हो। ये मिर्च जो आप देख रहे हैं तो इस मिर्च का सेहत का राज भी कॉटन कंपोस्ट ही है और कोई चीज़ इसमें नहीं डाला गया है। और इसकी ग्रोथ आप साफ साफ देख सकते हैं। इसकी ग्रोथ देखने के बाद आपको उम्मीद है कि प्लांट आपको अच्छा लगेगा। अब आइए अगले सेगमेंट पे, और अगला सेगमेंट है दोस्तों ये बैगन का। बैगन का गोल वाले वेराइटी है ये, और इस गोल वाले वेराइटी को मैंने लगा रखा है किस चीज़ में, वो भी यदि दिखाऊं तो ये देख लीजिए। ये थर्मोकोल की पेटियां हैं और थर्मोकोल की पेटियां में ही मैंने एक पेटी में 2-2 बैगन का पौधा लगा रखा था। इसमें फ्रूटिंग पहले भी हुआ था और अब भी इसमें देखिए फूल बनने लग गया है, तो उम्मीद है इसमें फिर से फ्रूटिंग बढ़िया होने लग जाएगा। जब पॉट का साइज इतना बड़ा हो तो 2 पौधा आप लगा सकते हैं। इसमें 2 पौधा लगाने से दोनों ही पौधा को ग्रो करने का जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है और दोनों पौधा से आप बढ़िया फ्रूटिंग ले पाते हैं। ये 2 ऐसा थर्मोकोल की पेटी है जिसको मैंने बैगन के लिए छोड़ रखा है और इसमें बैगन ही 12 महीने ही इसमें बैगन लगा होता है। एक पौधा यदि खराब होता है तो दूसरा पौधा फिर से मैं बैगन का ही लाता हूँ और बैगन ही लगाता हूँ। मुझे बैगन बहुत पसंद है, बैगन की सब्जी मुझे अच्छा लगता है, बैगन का भरता मुझे अच्छा लगता है। तो ये साइज़ वही है परफेक्ट बैगन के भरते के साइज़ का, तो इसलिए ये पौधा और ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पौधा का यदि आप ग्रोथ देख सकें तो देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। गर्मी में भी इसमें मैंने 2-2 बार पानी दिया जिससे ये पौधा कभी मुरझाया नहीं और मुझे बढ़िया फ्रूटिंग दिया था, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हुआ था उसमें। अब ये आइए मेरे किचन गार्डन के सबसे पहला पौधा, यदि मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि यही वो पौधा है जिसको मैंने सबसे पहले खरीद के लाया था। एज ए एग्जाम्पल कि देखते हैं टेरेस पे होता है या नहीं होता है, लेकिन ये पौधा ने मुझे कभी निराश नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि इसमें इतने सारे फ्रूट आ गए जो खाने को भरपूर मिला। तो ये है बैगन का वो पौधा जो आज से मैंने 3 साल पहले लगाया था और अभी तक मेरे पास है। इसका वजह ये है कि जैसे इससे फ्रूटिंग ख़त्म हो जाती है, ऑफ सीजन होता है, तो मैं इसके टहनियों को काट देता हूँ ताकि इससे नए नए ब्रांच फिर निकले और ब्रांच में फिर से नई फ्रूटिंग होने लग जाए। तो एक तरफ जहाँ पे मैंने मिर्च, लोबिया, करेला और बैगन ये 3-4 तरह के सब्जियां लगा रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने अभी किचन गार्डनिंग की शुरुआत आज ही किया है। आज ही मैंने बीज डाला है और वो बीज डाला है दोस्तों भिंडी का। तो आइए अब दिखाते हैं आपको भिंडी का बीज मैंने कहाँ डाला है और उसमें क्या क्या मैंने सॉइल मिक्सर में मिलाया हुआ है। दोस्तों ये है थर्मोकोल की पेटियां जिसमें मैंने आज ही भिंडी लगाया है और सॉइल मिक्सर आप देख सकते हैं कितना शानदार सॉइल मिक्सर मैंने तैयार किया है। इसमें है गार्डन सॉइल, 50% के आसपास इसमें गार्डन सॉइल है और 20% इसमें मैंने रेता का इस्तेमाल किया है ताकि ड्रेनेज में कहीं दिक्कत ना हो, और 30% के आसपास इसमें मैंने कॉटन कंपोस्ट मिलाया है। आज मैंने 5 ऐसे थर्मोकोल की पेटियां हैं जिसमें भिंडी लगाया है और पांचों में सॉइल मिक्सर एक टाइप का ही बनाया है। गार्डन सॉइल, कंस्ट्रक्शन सैंड और कॉटन कंपोस्ट, ये 3 चीज़ को मिलाकर मैंने ये बनाया हुआ है और आज ही इसमें बीज लगाया। तो उम्मीद है कम 5 से 7 दिन में पौधे, अभी जो जिस तरह का मौसम है उसमें पौधे निकल जाएंगे। 3 कैरेट यहाँ भी है दोस्तों, 3 थर्मोकोल की पेटियाँ यहाँ भी है जिसमें मैंने भिंडी लगाया है
और उम्मीद है ये एक साथ ही निकलेगा, और जब भी निकलेगा तो एक फैमिली के लिए तो ठीक ठाक कंजम्पशन के लायक हो जाएगा। मैं कॉर्डन कंपोस्ट के बाद यदि कोई खाद यूज़ करता हूँ तो वो है किचन वेस्ट से निकला हुआ किचन वेस्ट का खाद, जो बेस्ट होता है किसी भी प्लांट के लिए, और उसी से शायद ये पनप गया है। ये है खीरा का बेल, मुझे ऐसा लगता है खीरा का बेल है ये। आगे चल के देखते हैं कि इसमें फ्रूटिंग अभी नहीं हुआ, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि ये खीरा है या कुछ और। जब भी इसमें फ्रूटिंग होगा पता चल जाएगा, तब तक मैं इसको ऐसे ही संभाल के रखता हूँ, और ऐसे ही मैंने इसको रस्सी से हैंग कर दिया है ताकि ये बेल इधर उधर हवा में हिल के ख़राब ना हो जाए। आप भी यदि इस मानसून में कोई भी पौधा लगाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो मिट्टी में काउ डंग कंपोस्ट जरूर डालें। थोड़ा सा परसेंटेज आप उसमें अराउंड 20% कंस्ट्रक्शन सैंड का जरूर डालें। कंस्ट्रक्शन सैंड से पानी का जो बहाव होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, वो निकल के बाहर आसानी से चला जाता है, और मिट्टी क्ले का रूप नहीं लेता है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, मैंने राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। राइस हस्क का इस्तेमाल करके मैंने सॉइल पहले ही गर्मी के सीजन में ही तैयार किया था, और उसी सॉइल में मैंने आज लगाया है भिंडी का पौधा। और एक और देख लीजिए जो गमले में निकला हुआ है, ये मुझे लगता है ये भी लोबिया का ही बेल होगा, और लोबिया का बेल छोटे से बेल में बढ़िया फ्रूटिंग करता है। इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। जब तक ये गमला खाली है तब तक इसको हम रहने देते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए सॉइल मिक्सर कैसे तैयार करता हूं मैंने बताया ही आपको। इसके बाद बीज लगा दीजिए, और कोशिश ये रखिए कि जो सॉइल है उसका टॉप लेयर जब ड्राई हो जाए उसके बाद पानी जरूर डालें, चाहे वेदर कंडीशन कैसा भी हो। यदि सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो पौधा के ग्रोथ पे इसका असर पड़ता है, और पौधे का ग्रोथ कम सा हो जाता है या रुक सा जाता है। इसलिए पौधे के टॉप लेयर को आप ज़्यादा ड्राई नहीं होने दीजिए। यदि मैं दिखा सकूं, अभी मेरे बैगन का सॉइल कैसा है, तो ये देख लीजिए, और टॉप लेयर तक आपको हल्का हल्का नमी दिख रहा होगा, और इतना नमी बैगन के पौधे के लिए पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा नमी इनको नहीं चाहिए। इसी नमी में ये काफ़ी बढ़िया ग्रो करेगा। और सभी तरह के किचन गार्डनिंग को आप ऐसे जगह पे रखें कि कम से कम उसको धूप जरूर मिल सके। बगैर धूप के ये पौधे ग्रो नहीं करेंगे, और इसमें ना बढ़िया फ्रूटिंग होगा ना बढ़िया पौधा ग्रो करेगा। तो ये था कुछ मेरे किचन गार्डन से रिलेटेड जितने भी छत पे मैंने लगा रखा है उसकी जानकारी। उम्मीद है आप भी यदि अभी तक किचन गार्डनिंग नहीं करते हैं तो करेंगे, और ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए सब्जियों का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। और मैं एक बार फिर से लास्ट में आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने टेरेस पे किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे नए किसी आइडिया के साथ, नए किसी लोकेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।